नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार वो चुनाव में जब अपने प्रत्याशी के लिए मत मांगने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने खुले मंच से लाखों लोगों के बीच में एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि अगले बार मैं जब अपने प्रत्याशी के लिए आपका मत मांगने आऊँगा तो जो चनपटिया चीनी मिल से जो चीनी निकलेगा उसका चाय पी के यहाँ से जाऊँगा। चनपटिया में मुद्दे की बात अगर करें तो चनपटिया में चीनी मिल का मुद्दा जो है हर साल चुनावी मुद्दा बन के उभरता है। दोनों तरफ से लोग दावा करते हैं कि हम जीतेंगे तो चनपटिया चीनी मिल का विकास करेंगे। सरकार दावा करती है कि हम लोग स्टार्टअप जोन बनाए हैं। स्टार्टअप जोन का आप जाके सर्वे कीजिए, 70% जो वहाँ पे उद्यमी है वो NPA हो चुके हैं। इस बार का जो हमारी रणनीति है, हमें अपने विरोधी को, अपने राइवल को मुद्दे पे घेर के रखना है। यदि आपकी सरकार आएगी तो प्रत्येक महिला को 2500 रुपया उनको हर माह में तो दिया जाएगा। सर, क्या यह एक जनता को लुभाने की बात है कि नहीं? सहायता के तौर पे अगर हम घोषणा करते हैं, हम घोषणा किए हैं कि 200 यूनिट बिजली बिल भी फ्री देंगे, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? खेत पटाने के लिए नहर में पानी नहीं, डीजल से अगर पटाता है तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा फसल का। बिजली का व्यवस्था खेतों तक नहीं पहुंचा है, ट्यूबवेल सुचारू चल ही नहीं रहा है। सुचारू का तो बात ही हटा दीजिए, ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है। खाद के सबसे बड़े कारोबारी यहाँ के विधायक, और खाद की हर बरसात के बाद खाद की किल्लत हो जाती है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। भले ही अभी पार्टी अपने प्रत्याशी को कंफर्म नहीं की। इसी बीच में चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ एक ऐसे युवा नेता जुड़े हुए हैं जो अपने तारुफ के लिए मोहताज नहीं है। सर, तो चुनाव की तैयारियां सर कैसे चल रही है? देखिए, ये चुनावी वर्ष है और लगभग सभी पार्टियां चुनाव के मैदान में है, लोगों के बीच में है। तो सिंपल सा हमारा ये काम है कि हम जो प्रदेश की सरकार है और जो विधानसभा के जो सत्ताधारी विधायक हैं, उनके खिलाफ जो उनकी कमियां रह गई हैं उनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से हमें व्यापक समर्थन। इसके अलावा जो संगठनात्मक जो कार्य है वो भी हमारा लगातार चल रहा है। बूथ कमेटी बनाना, महिलाओं को बूथ स्तर पे जोड़ना, ये सब सारी चीज़ें पे हम हर पैमाने पे काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में इसका हमें अच्छा रिजल्ट देखेंगे। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि जो पूर्व में आप संघर्ष किए, पार्टी ने आपको अवसर दी, जो चूक हुई, जो कमी रही, सर क्या आपको लगता है इस बार किस प्रकार आप इस कमियों को पूरी दूर कर पाइएगा और एक सकारात्मक ऊर्जा से आप इस चुनावी दंगल में आइएगा? देखिए, पिछले बार जो विधानसभा 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें और मेरे राइवल जो बीजेपी के प्रतिद्वंदी थे, उनके वोट परसेंटेज में मात्र 7% का अंतर था। 7% का जो अंतर है वो कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि मेरी कमियाँ थी, मेरी गलतियों की वजह से मेरा पहला चुनाव था। एक्सपीरियंस का वहाँ पे अपर हैंड था बीजेपी के प्रत्याशी को, क्योंकि उनके जो चुनाव जो कैंपेन कर रहे थे वो खुद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी कर रहे थे। उनके पिता भी इस क्षेत्र से सांसद रहे हैं, वो भी लगातार इस क्षेत्र से सांसद का चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो एक चुनाव एक्सपीरियंस का अपर हैंड उनके पास था और उनसे लगातार लड़ते लड़ते मेरा भी एक्सपीरियंस लगभग उन्हीं के बराबर हो गया। लगातार मैं क्षेत्र में 5 वर्षों से सक्रिय रहा हूँ, लोगों से मिला हूँ, एक चीज़ को मैं अब बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ विधानसभा का। लगातार मुद्दों को उठा रहा हूँ, लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, लोगों से प्यार और समर्थन भी मुझे लगातार मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में मैं बेहतर तरीके से लड़ सकता हूँ। अभी सर, चनपटिया विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जिन आप मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप बातचीत कर रहे हैं और इसका निवारण कैसे होगा? सर, इस विधानसभा चुनाव में क्या जिन मुद्दों को लेकर जनता ने अपने प्रत्याशी को चुनकर भेजी है,
आपको विधानसभा में सर क्या लगता है कि वे उन मुद्दाओं से ये लोग छुटकारा पा चुके हैं, वे इन समस्याओं का हल उनका मिल चुका है? देखिए, चनपटिया विधानसभा में मुद्दों की कमी कोई नहीं। यहाँ के विधायक और सांसद लगातार आप देखिएगा कि 30 साल से इस लोकसभा क्षेत्र के एक ही परिवार से सांसद आ रहे हैं। उनके पिता रहे हैं, फिर वो लगातार इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। विधानसभा में चनपटिया विधानसभा की अगर बात करें तो हर 5 साल के बाद बीजेपी अपने प्रत्याशी को चेंज कर देती है और लगभग 30 सालों से भाजपा के ही विधायक इस क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं। चनपटिया में मुद्दे की बात अगर करें तो चनपटिया में चीनी मिल का मुद्दा जो है हर साल चुनावी मुद्दा बन के उभरता है। दोनों तरफ से लोग दावा करते हैं कि हम जीतेंगे तो चनपटिया चीनी मिल का विकास करेंगे, चनपटिया चीनी मिल को चालू कराएंगे। आप अगर देखें तो यहाँ प्रदेश में भाजपा गठबंधन की सरकार है, दिल्ली में केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, क्षेत्र में भी लगातार भाजपा के सांसद और विधायक हैं। जो प्रधानमंत्री, जो भाजपा के कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक फ़ोन से यूक्रेन का वार रुकवा दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार वो चुनाव में जब अपने प्रत्याशी के लिए मत मांगने के लिए आए हुए थे तो उन्होंने खुले मंच से लाखों लोगों के बीच में एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि अगले बार मैं जब अपने प्रत्याशी के लिए आपका मत मांगने आऊँगा तो जो चनपटिया चीनी मिल से जो चीनी निकलेगा उसका चाय पी के यहाँ से जाऊँगा। तो जो नरेंद्र मोदी एक टेलीफोन से यूक्रेन और रसिया के बीच का वार रुकवाने का दावा कर सकते हैं, तो क्या चनपटिया चीनी मिल का जो मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, क्या उसका निराकरण नहीं करा सकते थे? इसके अलावा सेल प्लांट, यहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीन दी इंडस्ट्रियल एरिया बियाडा को कि यहाँ पे सेल प्लांट लगेगा तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और सेल प्लांट आज तक प्रोडक्शन चालू नहीं कर पाया। स्टार्टअप जोन, जिसका ये सरकार दावा करती है कि हम लोग स्टार्टअप जोन बनाए हैं, स्टार्टअप जोन का आप जाके सर्वे कीजिए, 70% जो वहाँ पे उद्यमी है वो NPA हो चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग उनका लोन हो चुका है। अगर आप देखिए तो भ्रष्टाचार इस क्षेत्र का सबसे बड़ा, इस क्षेत्र का क्यों का, पूरे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। आप कोई भी योजना लेके आइए, अगर उसे सही नियत से धरातल पे नहीं उतारा जाएगा तो वो कोई भी योजना सफल नहीं। लेकिन सर, मैं सर आपको रोकना चाहूँगा सर। आपने इतनी सारी कमियां भारतीय जनता पार्टी की ये बताई कि लेकिन फिर भी जनता उन्हीं को सर क्यों चुनती है, क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग भाजपा का जो पिच है उस पिच पे जब हम जाएंगे खेलने के लिए तो उस पर उनका बल्ला ज़्यादा चलता है। वो धर्म के नाम पे खेलते हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पे खेलते हैं, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे खेलते हैं। और हमारा जो इस बार का जो हमारी रणनीति है, हमें अपने विरोधी को, अपने राइवल को मुद्दे पे घेर के रखना है। हम उससे भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, हम उससे चनपटिया चीनी मिल पे बात करेंगे, हम उससे रोड और नाले की बात करेंगे, हम उससे बांध की बात करेंगे, हम उससे बाढ़ की बात करेंगे। तो मुद्दे आधारित जब राजनीति होगी तो निश्चित रूप से विफलताएं जो लगातार जीत के आ रहे हैं उनकी विफलताएं सामने आएंगी। और जनता भी मूड बना चुकी है कि इस बार हमें मुद्दे पे ही वोट करना है, व्यक्ति पे वोट करना है, जो हमें मुद्दे की बात करेगा उसे ही हमें वोट करना है। सर, इसके पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने 70 सीट पर प्रत्याशी को उतारी थी, जिसमें 19 सीट पर उनके प्रत्याशी जीत पाए। सर, क्या लगता है यह संख्या सीटों की बढ़ेगी और जो विजयी होने का जो सीट है 19, यह भी बढ़ेगा या कुछ और भी दिखेगा समीकरण में? देखिए, ये सीट का बात करना, इसके लिए मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। समन्वय समिति, सारे गठबंधन जो दल है उनकी समन्वय समिति बनी है और सीट का कहीं कोई मुद्दा है ही। हमारे लिए मुद्दा ये है कि हम कितनी सीटें जीत के आते हैं, पोटेंशियल सीटें कौन है, पोटेंशियल जो लोग कैंडिडेट हैं वो लोग कौन से हैं जो लगातार क्षेत्र में है, जिन्होंने जनता के बीच में अपनी पकड़ बना के रखी है, उनसे हर पार्टी को उन्हीं की ज़रूरत है। तो सीट कहीं हमारा मुद्दा नहीं है और विशेष इस पर टिप्पणी करने के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ।
ये जो माई बहन मान योजना के तहत यदि आपकी सरकार आएगी तो प्रत्येक महिला को 2500 रुपया उनको हर माह में तो दिया जाएगा। सर क्या यह एक जनता को लुभाने की बात है कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि नरेंद्र मोदी राशन देते हैं, 4-5 किलो राशन देते हैं लोगों को, और उस जो झोला में जो देते हैं उस पर खर्चा 100 रुपया का आता है। ये किसी सरकार ने किया है? स्कूल बैग लोगों को दिया जा रहा है बच्चों को, तो उस पर नरेंद्र मोदी का नूरानी चेहरा दिखता है। ये ब्रांडिंग है या सिर्फ किसी गरीब महिला को 2500 रुपया की सहायता के तौर पे अगर हम घोषणा करते हैं? हम घोषणा किए हैं कि 200 यूनिट बिजली बिल भी फ्री देंगे, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बिहार में सबसे ज़्यादा महंगा बिजली है, डीजल सबसे ज़्यादा महंगा है। आप जाइए किसान का खेत पटाने के लिए नहर में पानी नहीं, डीजल से अगर पटाता है तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा फसल का। बिजली का व्यवस्था खेतों तक नहीं पहुंचा है, ट्यूबवेल सुचारू चल ही नहीं रहा है। सुचारू का तो बात ही हटा दीजिए, कहीं ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है। खाद के सबसे बड़े कारोबारी यहाँ के विधायक, और खाद की हर बरसात के बाद खाद की किल्लत हो जाती है। तो इसकी बात आप काहे नहीं कर रहे हैं? जो 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत हम देना चाहते हैं गरीब परिवार की महिलाओं को, ये वोट का कहाँ बात हो गया? आप आज देखिए, आज चुनाव 4 महीना बाद है, तो जो राशन इस महीने का राशन 15-20 तारीख तक आता था, वो अगले महीना का राशन 15-20 तारीख तक मिल जा रहा है, और लगातार ये चुनाव तक चलेगा, और चुनाव के बाद 4 महीना तक राशन ही नहीं मिलेगा। तो इसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट के तहत ये राशन, अगले महीना का राशन इसी महीना बंटवाया जा रहा है सरकार की तरफ से? इसकी बात होनी चाहिए। तो सर ये सर अगर बिहार में सर विधानसभा चुनाव के चेहरा की बात करें, मैं राज्य स्तर पर सर मैं बात करता हूँ, जैसे कि जेडीयू के पास माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा है, आरजेडी के पास तेजस्वी जी का चेहरा है, लोजपा के पास आपको चिराग पासवान जी का चेहरा है। तो सर हर एक पार्टी के पास कोई ना कोई चेहरा है जो हम लोग जिसको लीडिंग फेस कहते हैं। सर कांग्रेस के पास कौन सा लीडिंग फेस है जिनके कहने पर प्रत्येक बिहार के कांग्रेस के जो भी सदस्य हैं, जो भी एक्टिव है सिपाही, कि एक तरफ या एक मुश्त अपना मतदान करें? कांग्रेस पास कैसे आप बोल रहे हैं कि फेस नहीं है? एक कोई कौन है यहाँ पर चेहरा? कैसे? कांग्रेस जो एक पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे नेता राहुल गांधी है। प्रदेश में आइए तो हमारे अभी जो पलायन रोको रोजगार दो यात्रा की जो शुरुआत भितियरवा आश्रम से हुई, उसके कन्हैया कुमार ध्वजवाहक थे। NSUI के हमारे नेशनल इंचार्ज हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, राज्यसभा सांसद, और बिहार में एकक लोग उनको जानता है, एकक लोग उनसे वाकिफ होगा, वो हमारे चेहरा है। मदन मोहन झा वो हमारे चेहरा है। दलित समाज से आज के डेट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, वो हमारे चेहरा है। तो आप कैसे बोल सकते हैं? शकील अहमद खान CLP लीडर हैं, वो हमारे इस प्रदेश में चेहरा है। आप कैसे बोल सकते हैं कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है? शराबबंदी को सर लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सर शराबबंदी एक सही स्टैंड था या गलत? देखिए, आप शराबबंदी कहीं बंदे नहीं है शराब, ये सीधा सीधा नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना था। शराब बंद करना बिल्कुल ठीक था, पर उसे लागू करने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए था कि कैसे इसको लागू करना है। आप चलिए मेरे साथ क्षेत्र में, शाम के समय में मेरे साथ जनसंपर्क में चलिए, सरेआम लोग शराबबंदी का धज्जी उड़ाते हुए दिख जाएंगे। अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है, नकली शराब कंज्यूम किया हुआ है लोग। तो शराबबंदी है कहाँ? जो शराब 300 रुपये में मिलता था, आज शराब वो 800 रुपये में होम डिलीवरी हो रहा है। और वो पैसा आप देखिएगा कि यहाँ आप शराब पीते हुए अगर पकड़े जाते हैं, पुलिस आपको उठा के थाने में ले जाएगी, और थाने में आपके जब परिवार वाले पहुँचेंगे तो आपसे 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपया घूस लेके वो दरोगा के पॉकेट में चले जाएगा, आप अपने घर चले आइएगा। तो ये सीधे सीधे जो नीतीश कुमार ये शराबबंदी किए हुए हैं, राजस्व का घाटा हो रहा है, और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ है। शराब के जो सबसे बड़े माफिया हैं वो भाजपा जदयू से रिलेटेड है। आप शराब से सबसे ज़्यादा अगर किसी को घुसखोरी में फ़ायदा है, कमाई में फ़ायदा है, तो थाना पुलिस को फ़ायदा है, वकील को बेल कराने में फ़ायदा है। आम जन को कहाँ कहीं
इसका लाभ मिला है। देखिए लोग नकली शराब कंज्यूम कर रहे हैं, महंगा में जो शराब माफिया वो दारू पहुंचा रहे हैं, और इसके आड़ में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वही है। सर यहाँ पर कहीं ना कहीं सर जनता में भी तो है गलती, चूंकि तो सरकार तो जनता बनाती है। पहले था कि जैसा राजा वैसी प्रजा, लेकिन अब जैसी प्रजा वैसा राजा। सर तो आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, जनता किस बेस पर अपना मत दे, क्या व्यक्ति विशेष पर या पार्टी विशेष पर? व्यक्ति विशेष को लोगों को प्रथम स्थान देना चाहिए, पार्टी को दूसरे स्थान पे देखना चाहिए। व्यक्ति अगर आपके लिए कोई लड़ने के लिए राहुल गांधी नहीं आए, या फिर नरेंद्र मोदी को अगर आप देख के वोट दे रहे हैं, नीतीश कुमार को अगर देख के वोट दे रहे हैं, तो क्षेत्र में आपके लिए लड़ने, आपके सुख दुख में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार नहीं पहुंचेंगे। आपके लिए वही पहुंचेगा जो आपका मत मांग रहा है। आपका जो प्रत्याशी है वही सर्वप्रथम आपके दरवाजे पहुंचेगा। तो इसीलिए व्यक्ति विशेष को सर्वप्रथम स्थान तो देना ही चाहिए। सेकंड स्टेप पे आती है पार्टी की आपकी विचारधारा क्या है। पार्टी विचारधारा की प्रतीक होती है, और व्यक्ति अगर आप उसे जानते हैं कि वो अगर साफ छवि का है, शिक्षित है, समाज सेवा में उसका योगदान रहा हुआ है, भ्रष्टाचारी नहीं है, घूसखोरी नहीं करता है, तो सर अगर आप अपने राजा डाकू को राजा बना दीजिएगा तो डकैती करवे करेगा। चोर को राजा बना दीजिएगा तो चोर चोरी से जाएगा, सीना जोरी से जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसीलिए व्यक्ति विशेष को तो प्रथम स्थान देना ही चाहिए। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अभिषेक रंजन जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और विपक्षी पार्टी पर भी निशाना साधे कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इनके पास क्या रणनीति है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। चलिए देखते हैं, तब तक अगले अपडेट तक वेट कीजिए और विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।